भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, कल भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध पर्व शारदीय नवसषष्ठी, जिसे जनसाधारण दीपावली नाम से संबोधित करता है, मनाया जाने वाला है। शारदीय नवसषष्ठी का अर्थ है शरद ऋतु में होने वाली या शरद ऋतु में आने वाली नई फसल, उससे यज्ञ। खरीफ की फसल आई है और रबी की फसल बोने की तैयारी किसान लोग कर रहे हैं। उसके नाम से ही इस पर्व का नाम है। दो फसलों का मेल है, एक फसल पककर आ चुकी है और एक फसल बोई जाने की तैयारी हो रही है। और ऋतुओं का भी मेल है। वैसे दिवाली इस बार देर से आई, हेमंत ऋतु शुरू चल रही है इस समय। तो परंपरा रही भारतीय समाज की, वैदिक समाज की, कि जब भी फसल होती है तो उसकी पहली आहुति यज्ञ में ही दी जाती है। यही होली है। होली का वासंती नवसषष्ठी नाम है। वसंत ऋतु में होने वाले नए अन्न से यज्ञ। कालांतर में दीपक जलाने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। पटाखे, आतिशबाजी, ये परंपरा कब से चली यह नहीं कह सकते। वर्तमान में जो हिंदू समाज है, जो अपने मूल आर्यत्व से, आर्य परंपराओं से, वैदिक परंपराओं से, सनातन परंपराओं से बहुत दूर जा चुका है, वो यह मानता है कि दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज, राजकुमार महात्मा लक्ष्मण जी और भगवती देवी सीता जी अयोध्या लौटकर आए थे रावण को मारकर। इस कल्पित कहानी का कोई भी आधार नहीं है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या आए थे और सबसे पहले महर्षि भरद्वाजी महाराज के आश्रम में प्रवेश किया था। पंचमी थी। और रावण की मृत्यु लगभग द्वितीया को हो सकती है, क्योंकि अमावस्या का अंतिम युद्ध था। इसलिए भगवान श्री राम का दीपावली पर अयोध्या आगमन ये किसी भी दृष्टि से ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। रामचरितमानस में भी नहीं है, जबकि रामचरितमानस कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं है। वाल्मीकि रामायण इतिहास का ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि वे ऋषि थे जो स्वयं भगवान श्री राम के काल में जन्मे थे और उनके आश्रम में भगवान श्री राम आए भी थे। तो उनकी बात न मान करके किंवदंतियों के आधार पर जो समाज चलता है वह अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का शिकार हो जाता है। खैर, इस पे पटाखे चलाने, आतिशबाजी की परंपरा, दीपक जलाने की परंपरा से भी पहले यज्ञ करने की परंपरा रही है, जो सनातन रही है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम कल, वैसे तो दैनिक यज्ञ करने का विधान है प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक गृहस्थ को। दीपावली का विशेष यज्ञ, सामूहिक यज्ञ भी
यज्ञ एक ऐसी पूजा है जिससे संपूर्ण जलवायु शुद्ध होता है। विश्व में किसी की भी पूजा पद्धति ऐसी नहीं है जो वायु प्रदूषण को दूर करने वाली हो, वायु को शुद्ध करने वाली हो, जल को शुद्ध करने वाली हो, भूमि को शुद्ध करने वाली हो। किसी की भी पूजा नहीं। संसार में बहुत सारे मतांतर हैं, लेकिन सनातन वैदिक मत जो कहता है जो पूजा पद्धति यज्ञ के द्वारा प्रारंभ करता है वह पूजा ऐसी है कि जहां पूजा भी हो जाती है और संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध भी हो जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि कम से कम दीपावली या पर्वों पर तो यज्ञ कर ही लें। जो कभी नहीं करता उसको भी करना चाहिए। और ये यज्ञ पहले हुआ करते थे, दैनिक नहीं, दोनों समय यज्ञ हुआ करते थे, तभी भोजन करने का अधिकार था। भगवान मनु ने तो कहा है कि जो प्रातः शाम यज्ञ नहीं करता, संध्या नहीं करता, उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, वही शूद्र है। यज्ञ सबको करने का विधान है, सबको करना चाहिए, सन्यासी को छोड़ करके। यज्ञ परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई। दीपक जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई होगी। तो दीपक जलाना, हम दीपक जलाएं, प्रसन्नता से जलाएं। घी के जला सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो सरसों के या तिल के तेल के दीपक जलाएं, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती वायुमंडल को प्रदूषित करेंगी और दीपक वायुमंडल को शुद्ध करेंगे। सरसों का तेल और तिल का तेल का दीपक भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को मारने में समर्थ है। और घी गाय का सर्वोत्तम है। गाय का घी और जड़ी बूटियों से युक्त सामग्री, मिष्ठान से युक्त सामग्री, अन्न से युक्त सामग्री, इनसे यज्ञ करना हम सबका कर्तव्य है। ध्यान रहे, ऋषि दयानंद ने कहा है कि यज्ञ न करने से पाप लगता है। क्यों लगता है? हम श्वास के द्वारा, मलमूत्र आदि के द्वारा, थूक के द्वारा, पसीने के द्वारा इस वायुमंडल को अशुद्ध करते हैं, इसमें दुर्गंध छोड़ते हैं। और हम सबसे उत्तम प्राणी माने जाते हैं धरती के, तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम वायु को शुद्ध भी करें? और संसार में कोई उपाय नहीं है वायु को शुद्ध करने का सिवाय यज्ञ के, लेकिन यज्ञ को सांप्रदायिक कह दिया। घी सांप्रदायिक नहीं है, जड़ी बूटी ये कोई सांप्रदायिक नहीं है, मेवा डालते यज्ञ में वो भी सांप्रदायिक नहीं है, मीठा डालते यज्ञ में वो भी सांप्रदायिक नहीं है, समिधा लकड़ी वो भी सांप्रदायिक नहीं है, और आग भी सांप्रदायिक नहीं है। जब इनको जलाएंगे वो सांप्रदायिक कैसे होगी? अन्न को पका करके जब भोजन करते हैं, बनाते हैं, भोजन बनाना सांप्रदायिक नहीं है, तो यज्ञ करना सांप्रदायिक कैसे हो गया? ये किस संप्रदाय के व्यक्ति के लिए यज्ञ की सुगंध दुर्गंध है? कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो घी की इसी अंगारे पर 2 बूंद डालें उसको दुर्गंध आने लग जाए? क्या मुसलमान को सुगंध नहीं आएगी आग में घी जलाने से? घी में केसर तपा के, केसर डाल करके या किशमिश या जड़ी बूटियां जलाने से क्या किसी को दुर्गंध आएगी? जब नहीं आएगी तो सांप्रदाय कैसे हो गया? क्यों इसकी निंदा होती है? लेकिन कथित विज्ञान, झूठे विज्ञान के युग में यह अज्ञानता फैल रही है कि यह कम्युनल है। कृपया इस धारणा से बचें। सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र है। ये सर्वहितकारी है, सबके लिए हितकारी है। मिर्च जलाएंगे, मिर्च नहीं देखेगी हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कौन है, उस सबको छींके लागे और आप सभी को भागना पड़ेगा। केरोसिन जलाएंगे, डीजल जलाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, सबको दुर्गंध देगी। लेकिन घी जलाएंगे सबको सुगंध देगा, बहुत अच्छी सुगंध देगा। इसलिए हमारा दीपावली पर सबसे पहला कर्तव्य है कि हम यज्ञ अवश्य करें, भले ही थोड़ा करें,
पर अवश्य करें। कुछ नहीं घर में तो घी और चावल ही जला लें। चावल घी बहुत अच्छी चीज है। गुग्गुल हो तो गुग्गुल ले लें और दीपक का प्रयोग करें। अनावश्यक बिजली जलाना मैं इसको उचित नहीं मानता। अनावश्यक ऊर्जा का दुरुपयोग, इतना सजावट होती है, वही सजावट अगर तेल के दीपक से करेंगे तो वायु शुद्ध होगी। और बिजली जलाएंगे तो जहां भी बिजली बनती है वहां वायु प्रदूषण होगा, चाहे यूरेनियम से बनती हो, कोयले से बनती हो, वो दुरुपयोग होगा। लेकिन घी जलाने से वायु शुद्ध होगी, तेल जलाने से वायु शुद्ध होगी, तो दीपक जलाएं। अब रही पटाखों की बात, मुझे किसी ने मना नहीं किया पटाखे मत चलाओ। मुझे याद है जहां तक 10वीं में पढ़ता था उससे पहले पटाखे चलाता था। बच्चे हैं, समझदारी आई, सोचा कि पटाखे चलने से कितनी दुर्गंध आती है, दुर्गंध भी लेनी, उस दुर्गंध से बीमारी भी पैदा करनी और पैसा भी जलाना, यह बुद्धिमानी का काम तो नहीं है। तो 9वीं या 10वीं से मैंने पटाखे चलाना छोड़ दिया था और होली खेलना भी छोड़ दिया था। लाल पीला चेहरा करना, कीचड़ धूल मिट्टी डालना, ये कौन सी बुद्धिमानी है। एक दिन आता, एक दिन आए तो अच्छी चीज करें, बुरी चीज क्यों करें। जब पटाखे चलते हैं महानगरों में तो बड़ी दुर्गति हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। तो ये पवित्र पर्व क्या इसलिए आता है कि हम संपूर्ण वायुमंडल को विषैला बना दें। परंपराओं के नाम पर गलत काम को नहीं करना चाहिए, ऐसा आप सबसे निवेदन है। इस बार तो सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, कई जगह प्रतिबंध लगाए हैं। सुना है न्यायालय ने भी मना कर दिया कि हमें जिंदगी प्यारी है। इस निर्णय का मैं स्वागत करूं या क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी इस बात का समर्थक नहीं हूं। हम भी अपने आश्रम में किसी को पटाखे नहीं चलाने देते और मैंने बचपन से छोड़ दिया, जैसा कि मैंने बताया। तो निश्चित ही प्रतिबंध लगने से वायुमंडल ठीक रहेगा। लेकिन एक मन में प्रश्न बार बार उठता है कि जब ईसाइयों का नववर्ष 1 जनवरी आएगा, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के मध्य रात्रि को सारे विश्व में आतिशबाजी होगी, भारत में भी होगी। शराब पिएंगे, नाचेंगे, रात के 12 बजे निशाचरों का काम करेंगे। उस पर कोई शासन क्या प्रतिबंध लगाता है? उस पर क्या कोई कोर्ट कभी संज्ञान लेता है कि दिवाली पर पटाखों की बिक्री बंद है, चलाना बंद है, तो उस दिन भी बंद क्यों नहीं किया जाए? ऐसा तो है नहीं कि दिवाली पर पटाखे चलाएंगे तो प्रदूषण होगा और ईसा वर्ष पर पटाखे चलाएंगे तो सुगंध आएगी, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा है तो बताइए, आपके पास ऐसा कोई साइंस है तो। यह भेदभाव क्यों? बकरीद आती है, सारी धरती खून से नहाती है। वैसे तो बहुत मांसाहारी है, रोज मारते हैं, लेकिन एक पर्व विशेष पर उसको पर्व मानते हैं। मांस खाने वाले कितना पानी व्यर्थ करते हैं, कितने जानवरों की हिंसा करते हैं, सारे वायुमंडल में, सारे ब्रह्मांड को पेन वेव से भर देते हैं, चीत्कार होता है, करुण पुकार पशु करते हैं। कोई शासन कभी प्रतिबंध की बात नहीं करता, कोई जीव दया प्रेमी भी नहीं आता कि ऐसा मत करो। एक बार कुछ साल पहले की बात है, मुझे ठीक स्मरण नहीं, किसी कोर्ट ने कहा था कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अंत्येष्टि करने, मुर्दे को जलाने में बहुत लकड़ी प्रयोग होती है, पेड़ काटे जाते हैं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? मुझे आश्चर्य हुआ। पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ लगाए भी जाते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन
मुर्दे को धरती में गाड़ा जाता है तो धरती बढ़ाई नहीं जा सकती। एक मुर्दे के लिए एक पेड़ चला गया तो एक पेड़ लगा दो, पूर्ति हो गई। लेकिन जो कब्रों में दफन किए जाते हैं, भूमि में दफन किए जाते हैं, भूमि तो नहीं बढ़ सकती। उस पर किसी ने विचार नहीं किया कि दूसरा कोई विकल्प देखो। ये 4 उदाहरण इसे बता रहे हैं कि सारे सुधार का ठेका केवल हिंदुओं को देना चाहते हैं क्या? हर प्रकार से हिंदुओं पर ही पाबंदी लगनी चाहिए क्या? यद्यपि आर्य समाज ये कहता है कि सब नहीं होना चाहिए, पटाखे नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है, परंतु एक और सेक्युलर की माला जपते हैं। सेक्युलर देश है हमारा। वे सेक्युलर लोग क्यों नहीं कहते कि नियम सबके लिए एक से होने चाहिए? पटाखे बंद हुए, इससे बहुत संतोष है, पर यह बंद पटाखे चलाने वाले आत्म प्रेरणा से करें तो अच्छी बात है। उनको ऐसी प्रेरणा की जाए जिससे वह स्वयं छोड़े। हवन करने का मार्ग बताया जाए, यज्ञ करने के लिए कहा जाए, दीपक जलाने के लिए कहा जाए। और अगर बलपूर्वक ही रोकना है, दंड से रोकना है, तो फिर सबको रोकना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शासन किससे प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, जो चुन चुन करके हिंदुओं के पर्वों पर ही प्रतिबंध लगाते हैं। भगवान श्री राम का कोई अपमान कर दे, कोई दंगा नहीं होता। भगवती उमा देवी जी का अपमान कर दे, कोई दंगा नहीं होता। श्री कृष्ण जी का अपमान कर दे, कोई दंगा नहीं होता। महादेव जी, विष्णु, ब्रह्मा जी का अपमान कर दे, कोई दंगा नहीं होता। लेकिन मोहम्मद साहब का अपमान कर दे, कार्टून बना दे, तो क्या होता है आप जानते हैं? बेंगलोर में क्या हुआ और फ्रांस में क्या हुआ? सबका अपना सम्मान होता है। इस देश के महापुरुषों को अपमानित करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो दूसरे देश के महापुरुष जिनको माना जाता है, महापुरुष माना जाए, दूसरे देश में जिन्हें, उनका अपमान अगर हो जाए तो खून बहने लगता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है। तब सेक्युलर कहां चले जाते हैं? तो ये सब प्रतिबंध लगा लगा के कहीं ऐसा तो नहीं देखा जा रहा कि हिंदू कितना सह सकता है। पहले तो जो आर्य था, ये भारतीय अपने को आर्य कहता था, उसने आर्य पहचान ही छोड़ दी। हिंदू पर शब्द पर गर्व करने लग गया, जो गर्व करने लायक है ही नहीं। अब वो जैसा तैसा है। अब उसके चुन चुन के एक एक बात को सिर्फ देखा जा रहा है कि ये कितना सहता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसे पूरी तरह खत्म करने की तैयारी चल रही हो। धीरे एक साथ कुछ करेंगे तो भड़क सकते हैं। तो धीरे 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 इनको इतना कम ऐसा बना दें कि सहनशीलता नहीं, वो कायर बन जाए। फिर उनको कैसे दबाओ? कौन कर रहा है, कौन पीछे है, कौन नहीं है, मैं नहीं जानता। ये प्रत्येक देशवासी को सोचना है। फिर भी कहूंगा पटाखे नहीं चलाने, परंतु सरकार से पूछना है, सरकारों से पूछना है, कोर्ट से पूछना है कि हर मजहब के पर्वों में अगर इस प्रकार की बुराइयां हैं तो उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा भी मांग करनी है। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आज कोई भी सोशल मीडिया में देखो, हमारे महापुरुषों का कितना अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का कितना अपमान हो रहा है, वेदों का कितना अपना अपमान हो रहा है, भारतीय पर्वों का कितना अपमान हो रहा है, भारतीय इतिहास का कितना अपमान हो रहा है। और हमको कोई चिंता नहीं, हमारे अंदर कोई चेतना नहीं, हम निर्जीव बैठे। हम ऐसे निर्जीव हो गए हैं
कि हमने ही अपने पूर्वजों से स्वयं संबंध तोड़ लिया है। हमें नए नए खेलों में फंसा दिया, मोबाइल में फंसा दिया, इंटरनेट सब में फंस गया, किसी को जातिवाद में फंसा दिया। हमारा कोई ऐसे तो है ही नहीं। इतने गिरे हुए हम नहीं होते तो देश 1000 वर्ष गुलाम नहीं रहता, और फिर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जागो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने महान पूर्वजों पर गर्व करना सीखो, और जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको हिंसा से नहीं, लेखनी से उत्तर देना सीखो। बौद्धिक प्रहारों का बौद्धिक उत्तर देना सीखो, लेकिन कब सीखोगे? जब अपने शास्त्रों को पढ़ोगे। मैं बहुत ज़्यादा इस समय नहीं कह पाऊंगा, पर इतना ही कहूंगा कि सभी शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपके पास एक ऐसा चश्मा होना चाहिए जिससे शास्त्रों का शुद्ध रूप दिखाई दे। वो चश्मा केवल सत्यार्थ प्रकाश है। उसको पढ़ने के बाद शास्त्रों को पढ़ो। महापुरुषों एवं इस आर्यावर्त भारत राष्ट्र का एक गौरवमय प्रकाश आपको दिखाई देगा, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका समाज सशक्त होगा। ईश्वर करे यह दीपावली हमारे लिए ऐसा ही पर्व बन जाए। इसी दिन इस राष्ट्र और मानवता के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था, और उन्होंने सत्य के लिए, न्याय के लिए, राष्ट्र के लिए, वेद के लिए अपने शरीर को आहुत कर दिया। आए हम उस महापुरुष को समझें। इस देश ने उस महापुरुष को बिल्कुल नहीं समझा। केवल आर्य समाज में ही ऋषि दयानंद को माना जाता है, अन्यथा कहीं कोई बहुत महत्व नहीं देता। और जो देश और समाज अपने हितैषियों को महत्व नहीं देता, उनको भूल जाता है, वह देश और समाज नष्ट हो जाता है। आए हम ऋषि दयानंद के दिव्य चरित्र को पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के साथ साथ उनके जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से, कैसे कैसे संकट सहते हुए, क्या क्या संघर्ष करते हुए इस भारत को पुनः जगतगुरु और चक्रवर्ती राष्ट्र बनाने का सपना संजोया था, प्रयास किया था। वो तो चले गए, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा उत्तराधिकार दे गए, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दे गए, जिसे हम भारतवासी भूल गए। और भारतवासी तो क्या याद करते, आर्य समाज ही उसको भूल गया। वह भी स्वयं खंड हो गया, बहुत दूर चला गया ऋषि के विचारों से। आए आर्यावर्त देश भारत के रहने वाले, जिनकी राष्ट्रीयता कभी आर्य थी, वे सभी आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि उनका इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका इस भारतीय वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए उनका क्या कर्तव्य है। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, और हम अपने धर्म और कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बने। यही दीपावली की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना।